गूगल पे चलते हैं। हम गूगल खोल लिए हैं। अब यहाँ लिखना है हमको www.afsar.sa/sign-in, इसको लिख के सर्च मारना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ जो होम पे दिख रहा है आपको होम www.afsar.sa, इसको ओके करके फिर आपके पास एक नया पेज इस तरह का खुल जाएगा जहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन होगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम में अकाउंट नंबर डाल दें, पासवर्ड में अपना जो आपके पास मोबाइल पे पासवर्ड आया होगा वो पासवर्ड डाल दें, उसके बाद लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा कुछ इस तरह का। और ये गलत हो गया है तो पासवर्ड को फॉरवर्ड मार दें। फॉरवर्ड मारने के बाद एक फिर से नया पेज खुल जाएगा हमारे पास। नया पेज जो खुला है इस तरह का, तो इसमें हमें डालना है यूज़र नेम में अकाउंट नंबर, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का नया पेज खुल जाएगा। यहाँ सेलेक्ट ऑन जो दिख रहा है उसको ओके करके हमें पासपोर्ट को चॉइस कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले में नंबर अपना पासपोर्ट का डालना है। जिस तरह से नंबर है पासपोर्ट पे उसी तरह से डालना है। बड़े अक्षर में है तो बड़ा में डालना है, छोटा में है तो छोटे में डालना है, ठीक है। नंबर में है तो नंबर में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल गया है हमारे सामने में। यहाँ पे जो आपसे मांग रहा है, आपके मोबाइल पे जो मैसेज गया है OTP, वो OTP यहाँ पे डालना है और ओके पे क्लिक कर देना है। हम OTP डाल देते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आपके पास कुछ नया पेज खुल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज गया होगा, जो पासवर्ड नया आपका बना है वो पासवर्ड गया होगा। वो इसलिए गया है क्योंकि पुराने वाले से खुल नहीं रहा था, तो नया पासवर्ड फॉरवर्ड मारे तो वो गया आपके पास। तो आप जो है फिर से लॉगिन हुए। अफसर लेफ्ट हाथ पे जो अफसर का लोगो दिख रहा है आपको, उस पर ओके करके अब अफसर के लॉगिन पे चले जाएं। आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल गया होगा। तो यहाँ आप अपना यूज़र नेम में अकाउंट नंबर डालें, पासवर्ड डाल दें और जो मैसेज आपके पास आया है वो पासवर्ड डाल दें और लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का फिर से नया पेज खुल गया होगा। OTP यहाँ डालें। यहाँ OTP डालने के बाद लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद आपके पास फिर कुछ नया पेज खुल जाएगा। हम OTP डाल ले रहे हैं, हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ आपके पास नया पेज इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ अरबी में आ रहा है पूरा, तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ऊपर में आपको लेफ्ट हाथ पे दिखेगा इंग्लिश, तो वहाँ से हम इंग्लिश कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से इसमें पूरा डिटेल भर लेंगे। हम इंग्लिश कर लिए हैं। यहाँ पे पूरा इंग्लिश में डिटेल आ गया है। तो ऊपर में जो दिख रहा है यूज़र नेम, वहाँ पे अपना नाम डाल के और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद जो है हमको नीचे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, दोनों में सेम पासवर्ड डालना है। आपको नया ईमेल डालना है और दोनों में सेम ईमेल डालना है। उसके बाद आपको नीचे में फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद लॉगिन पे ओके कर देना है। यहाँ जिस तरह से नाम डाले हैं उसी तरह से आप नाम डालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर नहीं लॉगिन होगा। तो यहाँ पर अपना नाम इसी तरह से डालें और पासवर्ड में जो है एक अक्षर आप बड़ा डालें, बाकी छोटे कैपिटल में डालें और उसके बाद नंबर भी डालें साथ में। फिर लॉगिन हो जाएंगे हम। यहाँ जो आपको OTP मांगेगा और नीचे में अकामा नंबर मांग रहा है आपसे, तो आप अपना OTP जो मैसेज आया वो OTP डाल दें और नीचे में अकामा नंबर डाल के ओके कर लें।
ओके करने के बाद फिर आपके पास कुछ नया पेज खुल जाए। यहाँ पे हम अपना OTP डाल देते हैं और अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, उसके बाद ओके कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा कुछ इस तरह का। यह हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें फिर से लॉगिन करना है, तो हम ऊपर में जो अफसर का लेबल दिख रहा होगा उसको ओके करके हम लॉगिन पे चले आएंगे। फिर से हमारे पास कुछ इस तरह का नया पेज खुल जाएगा। जब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का पेज कुछ दिखाएगा। जब इस तरह का पेज दिखाएगा तो उसके बाद हमारा सक्सेसफुल हो गया तो इस तरह का पेज दिखा दिया है। तो अब हम इसको यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बना है कि नहीं बना है। इसके लिए हम फिर से इंडिविजुअल पे चले जाएंगे या अफसर का जो ऐप है उस पर जाके उसको लॉगिन करेंगे। हम इसको खोल लेते हैं इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल पे जाने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। देख लीजिए इंग्लिश में हम कर लेते हैं। ऊपर में लेफ्ट हाथ पे इंग्लिश आ रहा है, उसको ओके कर लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आ गया है। ऊपर में यूज़र नेम में अपना अकाउंट नंबर डाल दे, उसके बाद पासवर्ड डाल दे जो पासवर्ड आप बनाए हैं और लॉग इन कर दे। हम डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। हम लॉग इन कर लिए। यहाँ पे इस तरह का पेज आ गया है और हमारे पास एक OTP आ गया। हम यहाँ OTP डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम लॉग इन कर देंगे। कुछ इस तरह का पेज फिर खुल जाएगा आपको लॉगिन करने के बाद। कुछ इस तरह का पेज खुल गया होगा लॉगिन करने के बाद। तो आप यहाँ से फिर चेक कर ले आराम से, सारा कुछ डिटेल में है। आप चाहे तो यहाँ से आप अपने मुखालफा चेक कर सकते हैं, या आपके नाम पे गाड़ी है वो भी चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं गाड़ी नाम पे। उसके बाद आप फिर ट्रैफिक वायलेंस देख सकते हैं। आप यहाँ से अपने इकामा का एक्सपायरी डेट्स देख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं व्हीकल है, फैमिली में कोई मेंबर है कि नहीं, वर्कर है। आप अपने इकामा का डेट एक्सपायर सब देख सकते हैं यहाँ से भी। चलिए हमें यहाँ कुछ नहीं चेक करना है तो हम लॉग आउट हो जाते हैं।